Hello students, today we will continue chapter 13 fun with magnets। इसके जो पहला वाला हमने वीडियो बनाया था उसमें जो है इस चैप्टर में जो है मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ और मैग्नेट से उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी और मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब इस चैप्टर को जो है उसी कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक्टिविटी थर्ड है, तो इसमें देखते हैं रब ए मैग्नेट इन ए सैंड और ए सॉइल। एक मैग्नेट लेना है, उसको सैंड या फिर सॉइल में क्या करना है, रगड़ना है। पुल आउट द मैग्नेट, और रगड़ने के बाद मैग्नेट को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। अब इसमें कहा जा रहा है आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या सैंड और सॉइल के कुछ पार्टिकल्स जो हैं क्या मैग्नेट से जो हैं चिपक गए हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स। अब क्या करना है, मैग्नेट को जो है बहुत धीरे से जो है हिला के उस पार्टिकल्स को हटाने की कोशिश करनी है। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट। क्या कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो अभी भी मैग्नेट में चिपके हुए हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। तो ये जो अभी भी चिपके हुए हैं ये जो है छोटे छोटे पीस आयरन के हो सकते हैं, जिनको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल, जो कि सॉइल से जो है मैग्नेट ने पिक्ड अप किए हैं। थ्रू सच एन एक्टिविटी we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों को क्या पता चला कि कुछ सैंड और सॉइल में, किसी जगह की सैंड और सॉइल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दैट हैव आयरन, मतलब जिसमें कि आयरन होता है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम। तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर के आसपास, स्कूल में और या फिर किसी और प्लेस पे जहाँ पे आप घूमने गए हों छुट्टियों में कर सकते हैं। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट। क्या मैग्नेट जो है उसमें जो है आयरन की फिलिंग जो है उसमें चिपकती है। लुक लाइक एनी वन ऑफ दो सून इन फिगर 13.6, जैसा कि फिगर 13.6 में दिखाया गया है। तो फिगर 13.6 में ये वाला जैसे आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें ए बी और सी 3 पिक्चर्स हैं। तो पहले वाले में क्या है, मेनी आयरन फिलिंग्स, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग इस वाले में चिपकी हुई हैं। फिर इसमें कुछ चिपकी हुई हैं और इसमें जो है बिल्कुल भी आयरन फिलिंग नहीं चिपकी हैं। तो आप जब एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों जो डायग्राम है इनमें से कैसा आपका मैग्नेट हो गया है। क्या उसमें आयरन फिलिंग बहुत ज़्यादा स्टिक हो गई है या थोड़ी कम हुई है या फिर बिल्कुल भी नहीं हुई है। मेक ए टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। फिर आप टेबल बनाएंगे और उसमें जो है नोट डाउन करेंगे कि आपने एक्टिविटी में क्या देखा। टेबल 13.2 मैग्नेट रब्ड इन सैंड। अब इस तरह की आपको टेबल बनानी है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी एंड सिटी, विलेज। ये मतलब जिस जगह पे आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है अगर स्टिकिंग हुई है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, नहीं हुई है तो नो लिखेंगे, और कितनी हुई है वो भी लिखेंगे, मेनी, फ्यू या फिर नन। इस तरह से आपको, अगर बहुत सारी हुई है तो मेनी, थोड़ी हुई है तो वेरी फ्यू या फिर नन, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे ऊपर फिगर में दिखाया गया है। मतलब मेनी तो इस तरह का अगर आपको एक्टिविटी में दिख रहा है तो मेनी, यहाँ पे वेरी फ्यू, और अगर बिल्कुल नहीं है तो नन लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू द पहेली एंड बुजो। अगर आपने ये टेबल भरी है और इसको पहेली और बुजो को भेजते हैं, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इससे वो इस तरह का कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग पार्ट के कंट्री में जो है सॉइल में जो आयरन फिलिंग्स जो हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, और उसकी इंफॉर्मेशन पहेली और बुजो जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब आगे आता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट्स तो क्या होता है ये आपने देख लिया। अब मैग्नेट्स में पोल्स होते हैं, वो पोल्स कैसे होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू ए मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। इसमें देखते हैं कि अगर किसी जगह पे, जिस जगह पे आप जो है एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके मैग्नेट में आयरन फिलिंग जो है वो स्टिक हो गई है टू द मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, सॉइल में रब करने पे, डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। तो ये जो आयरन फिलिंग मैग्नेट में स्टिक हुई है, तो स्टिक होने में क्या उसमें कोई चीज़ स्पेशल है, कोई चीज़ आपने जो है ऑब्जर्व, स्पेशल चीज़ ऑब्जर्व की है, उसको देखने के लिए अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। अब 4th वाली एक्टिविटी में क्या बताया गया है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर।
आपको एक पेपर के शीट पे कुछ आयरन फिलिंग जो स्प्रेड कर देनी है। नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, और फिर क्या करना है, उस आयरन फिलिंग के पास बार मैग्नेट को लाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, तो क्या ये जो आयरन की फिलिंग है वो पूरे मैग्नेट में सब जगह जो स्टिक हो जाती है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अटैच सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स, क्या आयरन फिलिंग मैग्नेट के कुछ पार्ट में ज़्यादा अटैच होती है और कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होती है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब इस वाले जो इसमें स्टिक हो गई है आयरन फिलिंग, उसको रिमूव करके इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न, तो आपको क्या अब इस बार पैटर्न में कुछ चेंज दिखता है। विथ विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट, मतलब वो अब इस बार क्या कहीं और वो आयरन फिलिंग जो है अट्रैक्ट होती है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिंस और आयरन नेल इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग, तो आप इस एक्टिविटी को करने के लिए पिंस या फिर आयरन नेल्स ले सकते हैं आयरन फिलिंग की जगह। एंड आल्सो विथ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, और इसके लिए आप अलग अलग शेप का मैग्नेट्स भी ले सकते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट, अब जिस तरह से मैग्नेट में स्टिक जो है आयरन की फिलिंग स्टिक हुई है, चिपकी है, उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू शोन इन द फिगर 13.6a, तो क्या आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो आपकी क्या 13.6 में जो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, क्या इस तरह का कुछ डायग्राम है, मतलब क्या आपका डायग्राम इस तरह का है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस मैग्नेट में जो आयरन फिलिंग स्टिक हुई है वो इसके बिल्कुल एंड्स में हुई है, मैग्नेट के हर जगह पर नहीं हुई है। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्ट मोर टूवर्ड द रीजन, तो हम देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग है वो किस रीजन में जो है ज़्यादा जो है स्टिक होती है। टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के जो दो एंड होते हैं उसमें आयरन फिलिंग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। पोल ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो एंड में होते हैं जहाँ पे आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होती है। ट्राई एंड ब्रिंग फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आप अलग अलग शेप के मैग्नेट्स ले सकते हैं अपने क्लासरूम में। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल, अब जहाँ जहाँ आयरन फिलिंग जो है स्टिक हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, उस जगह से आप क्या कर सकते हैं, चेक फॉर द लोकेशन ऑफ पोल्स, उससे आप उसके पोल्स का पता लगा सकते हैं। टू दिस मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग को यूज़ करके उसके पोल्स के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4। अगर हम 13.4 वाला डायग्राम देखें तो ऊपर देखते हैं ये जो है यहाँ पे अलग अलग शेप के डायग्राम्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके जो एंड में, जैसे ये इस वाले में यहाँ पे इसका जो है पोल्स है, बार मैग्नेट जो है इसका यहाँ पे पोल है, जो ये ब्लैकिश पोर्शन है ये इनके यहाँ पे पोल्स दिखाए गए हैं। और इन जगह पे जो है जब इसमें जो है आयरन फिलिंग के पास इनको मैग्नेट्स को लाते हैं तो यहाँ पे इन पोल्स में जो है जो फिलिंग्स हैं वो ज़्यादा स्टिक हो जाती हैं। तो अब हम अपने चैप्टर को आगे देखते हैं। अब आता है फाइंडिंग डायरेक्शन। अब मैग्नेट के द्वारा डायरेक्शन का किस तरह से पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए देखते हैं। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही जो है लोग मैग्नेट के बारे में जानते थे। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट वर आल्सो नोन टू देम, मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो उनको पता थी। यू माइट हैव रीड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ द मैग्नेट, आपने मैग्नेट की जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी जो हैं वो उनके बारे में जो है सुन रखा होगा। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना, और इसी तरह की एक स्टोरी जो है वो चाइना के एम्परर के बारे में है जिनका नाम था होंग टाई। इट इज सेड दैट ही हैड ए चैरियट विथ ए स्टैचू ऑफ ए लेडी, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक रथ था जिसमें कि एक लेडी की जो है स्टैचू थी, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे, मतलब उसकी जो है एक आर्म जो थी एक्सटेंडेड मतलब बाहर निकली हुई थी, एज इफ इट वाज शोइंग द वे, जिस तरह जैसे कि वो जो है कुछ रास्ता दिखा रही हो, इस तरह की ड्राइंग, मतलब उसमें एक आर्म एक्सटेंडेड थी, जैसा कि फिगर 13.a में आप यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक ये रथ है और ये जो है स्टैचू है लेडी की, और ये इसका एक आर्म जो है यहाँ पे बाहर, मतलब जैसे कुछ रास्ता बता रहे हो इस तरह से निकला हुआ है। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, अब इस स्टैचू की एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म्स ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड द साउथ। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन, ये जो स्टैचू थी उस पोजिशन में रेस्ट करती थी। इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड द साउथ, जब इसकी एक्सटेंडेड आर्म जो थी वो साउथ की तरफ जो है पॉइंट होती थी। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू, अब इस स्टैचू की एक्सटेंडेड आर्म्स को देख करके द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन, एम्परर जो थे डायरेक्शन का पता लगा सकते थे। व्हेन ही वेंट न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरिट, जब वो किसी नई जगह पे अपने रथ पे बैठ के जा रहे हों तो वहाँ पे वो इसकी जो है डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। लेट अस मेक सच डायरेक्शन फाइंडर ऑफ आवर सेल्फ, तो कहते हैं चलिए अब अपने खुद की हम लोग एक डायरेक्शन को जानने के लिए कुछ फॉर आवर सेल्फ उसमें कुछ हम लोग बनाते हैं। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। इसमें जो है क्या करा गया है, टेक ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को लिया गया है। पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, उसके पुट ए मार्क मतलब उसमें एक मार्क पुट करना है। ऑन वन इट्स एंड, उसके किसी एक एंड पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ टाई ए थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट, और फिर मैग्नेट के बिल्कुल बीच में एक जो है थ्रेड को बांध देना है। सो दैट यू में सस्पेंडेड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड, जिससे कि आप इसको वुडन स्टैंड में जो है वो क्या कर सके, फ्रीली सस्पेंडेड करा सके। जैसा कि फिगर आप यहाँ पे 13.9 देख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या किया गया है, इस ये वाला जो स्टैंड है इसमें एक या जो है बार मैग्नेट है, इसको बीचों बीच में एक थ्रेड से बांध के इसको बिल्कुल फ्रीली जो है यहाँ पे लटका दिया गया है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, इस बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट जो है बिल्कुल फ्रीली रोटेट होना चाहिए। लेट इट कम टू द रेस्ट, और जब वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाए, मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ मैग्नेट। जिस समय मैग्नेट रेस्ट की पोजीशन में आता है तो उसकी जो रेस्ट वाली पोजीशन है उससे ग्राउंड में जो है मार्किंग कर देनी है। When it come to the rest, draw a line joining the 2 points। अब जो हमने मार्किंग की है उस दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स रेस्टिंग पोजिशन। तो ये लाइन ये बताती है, क्या बताती है, मैग्नेट की रेस्ट के समय जो है क्या डायरेक्शन है। नाउ रोटेट द मैग्नेट, अब क्या करना है, मैग्नेट को रोटेट करना है बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन, मतलब उसके एक एंड को धीरे से पुश करके किसी भी डायरेक्शन में उसको छोड़ देना है। एंड लेट इट कम टू द रेस्ट, अब उसको रेस्ट पोजीशन में आने के लिए वेट करना है। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड, फिर से हमको जब वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए फिर से उसके 2 एंड जो हैं उसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ऑन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या इस बार जो मैग्नेट है उसकी जो रेस्ट वाली पोजीशन जो हमने मार्क की है क्या वो अलग है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन, और फिर से एक बार मैग्नेट को दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे और उसकी डायरेक्शन को जो है नोट करेंगे। इन विच डायरेक्शन टू रेस्ट, वो किस डायरेक्शन में रेस्ट की समय उसकी क्या डायरेक्शन होती है। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो पूछा जा रहा है कि क्या जो मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जो है जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो क्या वो एक ही उसकी जो सेम डायरेक्शन होती है जो रुकने की होती है। तो नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर चैरियट, तो अब आपको जो है ये जो स्टैचू थी उसके बारे में पता चल गया होगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और ए वुडन स्केल, अब ये जो आपने ऊपर एक्टिविटी करी मैग्नेट की उसी को आप एक आयरन बार, प्लास्टिक और वुडन स्केल से भी कर सकते हो मैग्नेट की जगह पे। डोंट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट, इसके लिए आपको हल्के ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करने हैं। एंड एवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट ऑफ एयर, और इस एक्टिविटी को करते समय जहाँ पे तेज हवा वगैरह चल रही हो ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए। डू द अदर मटेरियल आल्सो कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्या जो अभी हमने दूसरे मटेरियल लिए हैं प्लास्टिक, वुडन और आयरन के, क्या उनकी भी जो रेस्ट पोजीशन है वो मैग्नेट की तरह सेम ही उनकी डायरेक्शन होती है। वी फाइंड दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जो अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटी करी तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रीली जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है एक्टिविटी में जो भी हमने किया वो हमेशा जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो उसकी एक अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वो हर
किसी भी डायरेक्शन में ऐसे नहीं रुक जाता है, विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग। अब इसके लिए आप मॉर्निंग सन की जो डायरेक्शन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड द ईस्ट, जिससे कि आपको ईस्ट की रफ डायरेक्शन का पता चल जाए। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, तो आपके लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन में नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, तो सन की जो डायरेक्शन आप फाइंड करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है, बट इट विल हेल्प यू टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम साउथ। लेकिन आपको इससे एक रफली जो है नॉर्थ और साउथ का पता चल जाएगा ऑन योर लाइन। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंट इज द साउथ। और इससे आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेट का कौन सा एंड जो है नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है और कौन सा जो एंड है वो साउथ को पॉइंट कर रहा है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड। मतलब अब ये जो है हमारे ये डेफिनेशन हो गई, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। मैग्नेट का जो है ऐसा एंड जो कि नॉर्थ की तरफ जो है पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द अदर एंड ऑफ दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ, और इसका जो दूसरा एंड है वो साउथ की तरफ जो पॉइंट करता है, जिसको हम साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, जितने भी मैग्नेट होते हैं उनमें क्या होता है, टू पोल्स होते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वेदर देयर शेप में बी यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ, वो किसी भी शेप के हों उनमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट में जो है उनकी मार्किंग की होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, और मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड आउट डायरेक्शन, और पहले जो ट्रेवलर्स थे वो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो है डायरेक्शन का पता लगा सकते थे। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाई सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो ट्रेवलर्स होते थे वो सस्पेंडेड मैग्नेट का जो है यूज़ करते थे, उसको थ्रेड में बांध करके, विच दे ऑलवेज कैरीड विद देम, और उस मैग्नेट को वो हमेशा अपने साथ रखते थे। लेटर ऑन, लेकिन बाद में ए डिवाइस वाज डेवलप, एक जो है डिवाइस डेवलप हो गई ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को लेके। इट इज़ नोन एज कंपास, जिसको कि हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कंपास के नाम से। एक कंपास इज यूजली ए स्मॉल बॉक्स। अब कंपास क्या होता है, एक्चुअली एक स्मॉल बॉक्स जैसा होता है विथ ए ग्लास कवर ऑन इट, और उसके ऊपर एक ग्लास की कवरिंग होती है। मैग्नेटाइज्ड निडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स। अब एक मैग्नेटाइज्ड जो निडल होती है वो इसमें जो है अंदर की तरफ जो है फिक्स होती है, विच कैन रोटेट फ्रीली, और इस तरह से फिक्स होती है कि वो जो निडल है वो फ्रीली जो है रोटेट कर सके। जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर 13.10 में ये क्या यहाँ पे एक कंपास का डायग्राम दिखाया गया है, और ये जो बीच में है ये निडल यहाँ पे क्या है, पाइवोटेड है, और ये जो है बिल्कुल फ्रीली जो है मूव कर सकती है। द कंपास आल्सो हैज़ ए डायल। अब कंपास में जो है एक क्या होता है, डायल भी होता है विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, जिसके ऊपर जो है डायरेक्शन लिखी होती है। द कंपास इज केप्ट एट प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। अब द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस, कंपास को हम उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पर हमको डायरेक्शन का पता लगाना होता है। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसकी जो निडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है इंडिकेट करती है। व्हेन इट कम टू द रेस्ट, जब ये रेस्ट की पोजीशन में होती है। द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो कंपास है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है रोटेट करता है। मार्क ऑन द डायल आर एट टू एंड्स ऑफ द निडल। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट निडल इट इज़ यूजली पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अब इसमें जो है नॉर्थ पोल का पता लगाने के लिए मैग्नेट की निडल में कि नॉर्थ पोल कौन सा है, तो यूजली क्या करते हैं, उसको जो है अलग अलग कलर से उसको इसमें डिफरेंट कलर से उसको कलर कर देते हैं। तो आज वाले वीडियो को आज हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद का, इसके आगे का जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, चैप्टर को भी पढ़िएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस
कर सकते हैं। थैंक यू।